जनपद सहारनपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। घंटाघर स्थित होटल डिरेक्शन में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। ये गैंग अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी सबसे पहले अमेरिकी नागरिकों के कंप्यूटर पर एक वायरस वाला पॉप अप मैसेज भेजते थे, फिर आईबीएम कॉलिंग और माइक्रोशिप एप्लीकेशन के जरिए कॉल करके अपने को टेक सपोर्ट बनाते थे। इसके बाद अल्ट्रा वायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाकर पीड़ित के कंप्यूटर और बैंक डिटेल तक पहुंच बना लेते थे। इस गैंग ने हर पीड़ित से 300 से 900 अमेरिकी डॉलर तक की रकम ट्रांजैक्शन के जरिए हड़पी। इतना ही नहीं, बैंक ट्रांजैक्शन के कैंसिल कराने के बहाने पीड़ितों से महंगे गिफ्ट कार्ड भी खरीदवाए जाते थे, जिन्हें गैंग के सदस्य तुरंत रिडीम कर लेते थे। इस बीच गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, 5 हेडफोन और 4900 रुपए नकद बरामद किए हैं। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और एसपी नगर व सीओ नगर प्रथम के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के नेतृत्व में की गई है। देखिए टीनू कुमार तोमर की रिपोर्ट। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि घंटाघर स्थित एक होटल में कुछ लोग कुछ दिनों से रुके हुए हैं और उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो बाहरी राज्य के लोग हैं और इसमें संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम भी दे सकते हैं। इसकी जांच की जाए, इस तरह की सूचना हमें मिली थी। तो इसमें जब मैनुअल इंटेलिजेंस हम लोगों ने गैदर करनी स्टार्ट की तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ अवैध गतिविधि इन लोगों द्वारा की जा रही थी। इसमें टीम का गठन किया गया और फिर औचक यहाँ पर जब दबिश दी गई तो मौके से जो 11 लोग गिरफ्तार किए हैं, 7 अभियुक्त और 4 अभियुक्ता, और उनके पास से 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन और कुछ हेडफोन्स वगैरह हमें बरामद हुए हैं। और गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में इनसे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनसे डिटेल में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि ये जो 11 लोग हैं ये उस होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जो कि ज्यादातर विदेशी जो नागरिक हैं, यूएस के नागरिक जो हैं, उनके जो ओल्ड एज नागरिक हैं उनकी डिटेल्स, उनके सिस्टम की डिटेल्स इनको डार्क वेब के द्वारा मिली और उसी उनके जो सिस्टम पर इन्होंने रिमोटली एक वायरस के माध्यम से एक पॉपअप मैसेज वहां पर शो किया उनके लैपटॉप पे कुछ लोगों के, और उनको स्क्रीन उनकी ब्लैंक हो जाती थी और उनको कुछ एक तो पॉपअप मैसेज में एक नंबर शो होता था टेक सपोर्ट का कि आपका अगर आपको टेक सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल करें। जब वहां के लोग इससे कॉल करते थे तो ये जो कनेक्ट होता था इनके कॉल सेंटर पर जाकर कॉल कनेक्ट होता था और वो माइक्रोसॉफ्ट या किसी ऐसी अन्य कंपनी की टेक सपोर्ट के अधिकारी बनकर कॉल करते थे और उसमें बताते थे कि आपकी जो लैपटॉप है वो हैक हो गया है, किसी ने उसे हैक कर लिया है, टेक सपोर्ट देने के लिए एक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो एक रिमोट एक्सेस की जो ऐप्स होती है एनीडेस्क या अल्ट्रा व्यूअर, ये उनसे वो लोग डाउनलोड करवाते थे। जब उनसे वो लोग डाउनलोड करवा लेते थे तो जो उनके कंप्यूटर का एक्सेस इन लोगों को मिल जाता था। इन लोगों को जब एक्सेस उसका मिल जाता था तो वो उन लोगों को इस तरह के मैसेज शो करते थे कि आपके जो इस लैपटॉप से और आपके बैंक अकाउंट से सस्पिशियस वेबसाइट, जो प्रतिबंधित वेबसाइट है, उन पर ट्रांजैक्शन किए गए हैं और आपका अकाउंट भी हो सकता है हैक हो गया होगा। तो अभी आपके हम देख पा रहे हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि $50,000, $30,000 इस तरह के ट्रांजैक्शन आपके कंप्यूटर से हुए हैं, जो कि कुछ समय में आपका पैसा भी कट जाएगा। उनको इस तरह से डरा देते थे और उनसे फिर ये कहते थे कि आप अपना पैसा सेफली किसी गिफ्ट कार्ड को खरीदने में रख लीजिए, बाद में आप स्वयं इसे रिडीम कर कर अपने पैसे वापस ले लीजिएगा। तो वो उनको धोखे में रखकर गिफ्ट कार्ड खरीदवा देते थे, बड़ी बड़ी कंपनी के गिफ्ट कार्ड खरीदवा देते थे, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे एप्पल हो, चाहे नाइकी हो, इनके गिफ्ट कार्ड वो खरीदवा कर और उनसे फिर धोखे से उनकी जो दूसरी टीम कॉल करके और गिफ्ट कार्ड की डिटेल्स पूछ लेती थी और फिर ये जो गिफ्ट कार्ड के पैसे हैं वो लोग ये रिडीम कर लेते थे। इस तरह से उनको उनके साथ फ्रॉड हो जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है। जब उनको गिफ्ट कार्ड उनका रिडीम हो जाता था तब उन्हें पता चलता था कि हमारे को इतने डॉलर्स का हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। इस तरह की ये लोग गिरोह यहाँ पर चला रहे थे और जब इनसे डिटेल में भी पूछताछ की गई है और टोटल इसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं
और इनके बैंक अकाउंट्स की भी अभी जांच की जा रही है और जो भी डिटेल्स आगे इसमें केस में आएगी हम लोग उसे विवेचना में शामिल करेंगे। इसमें कोतवाली नगर और साइबर थाना की जो जॉइंट टीम द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है। सभी को गैंग काम कर रहा था, यहाँ कुछ यहाँ के लोकल भी हैं, सभी लोग बाहर थे। ये सभी दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहे थे और इनसे भी पूछताछ भी की गई है। कुछ अन्य जगह भी इनके कुछ साथियों द्वारा इस तरह की घटना की गई है। हम लोग उन संबंधित जनपदों से भी बात कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स हमें मिलेंगी हम इनकी मॉडस ऑपरेंडी किस तरह से ये लोग काम करते थे, किन किन बैंक अकाउंट का यूज करते थे, उन सभी को हम इस केस में हमारी विवेचना में शामिल करेंगे। जी एग्जैक्ट इन लोगों द्वारा तो एग्जैक्ट ये बताया गया कि हम करीब 20-25 दिन कुछ दिनों से ही ये काम स्टार्ट किया था और ये काम करना शुरू किया था। और डिटेल में हम इनसे बात करेंगे, इनकी मोबाइल की लोकेशन ली जाएगी, इनकी सीडीआर देखी जाएगी कि ये कहाँ कब किस समय से रह रहे हैं। जो एग्जैक्ट नंबर है जितने लोगों से इनकी धोखाधड़ी है वो इनके बैंक अकाउंट से ही पता चलेगी। इन लोगों ने करीब 50-60 लोग तो अभी बताए हैं, बट जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो इनके बैंक अकाउंट से ही पता चलता है। और सारे के सारे जो जिनके साथ फ्रॉड हुए हैं ये इंडिया का कोई भी इसमें नहीं है, बाहर के विदेशी नागरिकों से ही ये फ्रॉड करते हैं।